हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की। इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास का एक संपूर्ण ज्ञान आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के माध्यम से दिया जाएगा और इस सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि कुछ वीडियो में ही मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर सकें। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से यूरोपीय कंपनियां भारत में आईं। उसके बाद जो बंगाल के नवाब थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके बीच में क्या तनाव रहा, किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब से जो मंजूरी ली, फैक्ट्रियाँ लगाई, कंपनियाँ लगाई। उसके बाद फिर उनका क्षेत्रीय राज्य विस्तार देखेंगे, किस तरह ने अंग्रेज़ों ने अपने पाँव भारत में पसारे और भारत में चल रही जो साम्राज्यवाद जो था उसको किस तरह से इन्होंने अपने वश में कर लिया और किस तरह से उपनिवेशवाद को स्थापित किया। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय, फिर उनकी आने वाली भू राजस्व व्यवस्थाएँ और फिर किस तरह से दादा भाई नौरोजी ने बोला था कि धन का बहिर्गमन सिद्धांत, जो कि अंग्रेज़ यहाँ से हमारी अपार संपदा को लूट कर ले गए और किस तरह से उन्होंने इस उपनिवेशवाद को स्थापित किया और 1857 की क्रांति तक कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम कवर कर सकें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो इसमें पुर्तगाल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। पुर्तगाली जो उनका पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1458 ईस्वी में भारत आया। भारत के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज वास्को डी गामा ने ही की। अहमद इब्न मजीद इसका सहायक था। कालीकट के शासक जमोरिन द्वारा इसका स्वागत किया गया। इसने काली मिर्च का व्यापार भारत से किया और ले जाकर अपने पुर्तगाल में जब इसको बेचा तो इसने 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त किया। इसके बाद आया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। वो कहा जाए तो भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर रहा 1505 ईस्वी में। उसके बाद ब्लू वाटर पॉलिसी, जो शांत जल की नीति थी, इसी ने स्थापित की थी। हिंद महासागर में काफ़ी प्रभुत्व रहा। इसके बाद बात करेंगे तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क पुर्तगाली शक्ति का अगर वास्तविक संस्थापक किसी को कहा गया है तो वह है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा छीन लिया। किसने? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। मलक्का, हरमुज आदि पर अधिकार कर लिया, जो कि फ़ारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। उसके बाद इसने कोचीन में प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण करवाया, जो कि 1503 ईस्वी में। इस तरह से पुर्तगाली जो भारत में आगमन हुआ, सबसे पहले वास्को डी गामा 1598, उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में, उसके बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क। वास्को डी गामा, फ्रांसो दी अल्मीडा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल द्वारा स्थापना। उसके बाद दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के अधिकार पत्र 15 वर्षों हेतु दिए गए। 1611 में कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना जो था मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया, जिसके लिए मुग़ल शासक से कोई भी स्वीकृति नहीं मिली थी। इसीलिए इसे अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में 1611 में खोला गया। उसके बाद 1613 में सूरत में अंग्रेज़ों का प्रथम स्थायी कारखाना स्थापित किया गया। तब तक जो है मुग़ल शासक की मंजूरी इनको मिल चुकी थी। और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका मूल नाम था कंपनी देस इंदेस ओरिएंटल्स। स्थापना कब हुई? 1664 में। संस्थापक कल्बर्ट लुई 14वें के मंत्री। निर्माण कैसे हुआ? निर्माण हुआ राज्य द्वारा। खर्च के लिए पैसा कैसे आता था? राज्य देता था। 1667 में फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारत रवाना हुआ। 1668 में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना। 1699 में फिर मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी। पहली फ्रांसीसी कोठी सूरत में, दूसरी मछलीपट्टनम में। चलिए देख लेते हैं आगे अंग्रेज़ों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इन्होंने हुगली के स्थान पर सूता नदी का जो है चयन किया। किस लिए? व्यापार केंद्र बनवाने के लिए। उसे कासिम बाजार की फैक्ट्री भी कहा जाता था।
सबसे पहले अगर बात करें तो कासिम बाज़ार की फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? वो था जॉब चार्नॉक। इसी ने जो है कोलकाता की भी स्थापना करवाई थी। आगे चल के देखेंगे। कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ 1814 ईस्वी में। उसके बाद पुर्तगालियों को स्वावली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज़ अधिकारी का नाम थॉमस बेस्ट था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थी। पुर्तगाली समुद्री लूटपाट करते थे हुगली नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में है उसके सहारे से। यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत आने का क्रम सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज़ आए, फिर डेनिस आए, फिर उसके बाद फ्रांसीसी। इस तरह से जो बाहरी कंपनियां थीं, जो बाहरी उपनिवेशवाद जो भारत में स्थापित हुआ था, धीरे धीरे किस तरह से इनका क्रम है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज़, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत में सबसे पहले आने वाला और सबसे अंत में जाने वाली शक्ति कौन थी? वो थी पुर्तगाल। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में समुद्रिक व्यापारी स्थापित किया कौन था? पुर्तगाल व्यापारियों ने। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? कन्नूर में। हुगली स्थित पुर्तगाल बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया किसने? मुग़ल बादशाह शाहजहां द्वारा। मछलीपट्टनम द्वारा डच फैक्ट्री का स्थापना स्थल वो मछलीपट्टनम। डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी या फैक्ट्री पीपली। तो इस तरह से देखा आपने कि किस तरह से डच, पुर्तगाल, फ्रांस, अंग्रेज़ भारत में किस तरह से अपनी कोठियाँ स्थापित की व्यापार करने के लिए और उनसे मुनाफा कमाते थे। आगे देखते हैं विभिन्न यूरोपीय कंपनियां और उनके स्थापना। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1498 में एस्तादो दी इंडिया पुर्तगाली कंपनी थी है, ठीक। उसके बाद द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। इसे अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उसकी बात कर रहे हैं 1599 में। वेरिंग दी ओस्ट इंडीज़ कंपनी 1602 में। देन ईस्ट इंडीज़ कंपनी 1616 में। 1664 में कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल्स। इस तरह से फिर आगे देखते हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए उनको लड़ा, जैसे कि मंगलौर की संधि, फिर उसके बाद इलाहाबाद की संधि, मद्रास की संधि, सालबाई की संधि, ये सब हुई जिनमें अंग्रेज़ों को अपार सफलता हाथ लगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1765 में ये अंग्रेज़ और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य जो संधि हुई वो है प्रथम संधि इलाहाबाद की, जो कि बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी। उसके बाद ठीक 4 दिन के बाद 16 अगस्त 1765 को एक दूसरी संधि और होती है अंग्रेज़ और अवध नवाब सिराजुद्दौला के मध्य, जो कि द्वितीय इलाहाबाद की संधि कहते हैं उसे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण संधि होती है जो 1784 में होती है, वो होती है अंग्रेज़ और टीपू सुल्तान के मध्य, जिसे मंगलौर की संधि कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं 1782 की सालबाई की संधि अंग्रेज़ और मराठों के मध्य। इसके बाद देख लेते हैं तो मद्रास की संधि जो कि 1769 में हुई हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच। अब देखते हैं अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच जो संघर्ष हुए उसके महत्वपूर्ण था, जो कि था कर्नाटक का प्रथम युद्ध। उसके जो तात्कालिक कारण थे उस वांडीवास का जो युद्ध हुआ फ्रांसीसी बनाम अंग्रेज़ का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहा अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो कि चला 1746 से 48 तक, उसका तात्कालिक कारण अंग्रेज कैप्टन जो बर्नेट था, इस सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर जो अधिकार कर लिया। अब जो फ्रांसीसी सेना पर अधिकार कर लिए, इस वजह से कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो उसका तात्कालिक कारण बना। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र इसे कहा गया, जो कि बाद में एक्स-लॉ-सेपल्स की जो संधि 1748 द्वारा विराम दे दिया गया इसे। और इस तरह से उत्तराधिकार का युद्ध था जो कि ऑस्ट्रिया में चल रहा था वो ख़त्म हुआ। उसके चलते यहाँ भी कर्नाटक का प्रथम युद्ध ख़त्म हो गया। हालांकि बाद में फिर द्वितीय तृतीय हुए,
उसके बाद बात करते हैं 1760 में जो जनवरी में हुआ वांडीवास का युद्ध अंग्रेज़ बनाम फ्रांसीसी, उसका नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेज़ों की तरफ से जनरल आयरकूट और फ्रांसीसी सेना की तरफ से थे काउंट डी लाली। इसमें परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि इसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज़ विजयी हुए। इस तरह से अंग्रेज़ों का प्रभुत्व और निखर कर भारतीय भूभाग पर आया। इसके बाद बात कर लेते हैं बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो भी संघर्ष रहे, उनमें सबसे पहले थे मुर्शीद कुली खां, जो कि अंतिम गवर्नर थे मुग़ल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त किए गए। इजारा व्यवस्था जो कि भूमि बंदोबस्त में प्रारंभ राजधानी ढाका से मुर्शीदाबाद कह सकते हैं स्थानांतरित की किसने? मुर्शीद कुली खां ने। इसके बाद बात करते हैं अली वर्दी खान, 1740 से 56 तक रहे। यूरोपीय शक्तियों की तुलना में मधुमक्खी की तुलना इन्हें दी गई। एक प्रसिद्ध कथन भी है कि यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं सिराजुद्दौला, 1756 से 1757। अली वर्दी खां का दैहिक और उत्तराधिकारी 20 जून 1756, जो कि प्लासी के युद्ध का कारण एक तरह से कह सकते हैं, जो कि 23 जून को हुआ था। ब्लैक होल की घटना हुई वो इन्हीं सिराजुद्दौला के काल में ही हुई। और फिर उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ। फिर बात कर लेते हैं उसके बाद 1760 से 63 तक मीर कासिम रहे। अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में सबसे योग्य इन्हें माना जाता है। पूर्णिया तथा रंगपुर में फौजदार, पूर्व में राजधानी मुर्शीदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। पहले ढाका से मकसूदाबाद, या मुर्शीदाबाद किसने? मुर्शीद कुली खां। फिर उसके बाद मुर्शीदाबाद या मकसूदाबाद से मुंगेर, मकसूदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने की? मीर कासिम ने। सेना का गठन की पद्धति निश्चय थी कि इसने यूरोपीय पद्धति पर अपनी सेना का गठन किया। तोप तथा तोड़दार बंदूकें बनाने की व्यवस्था भी मीर कासिम ने की। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों से परास्त हुआ, जो कि 1764 में हुआ था, जिस कारण उसके एक साल बाद जो है अगस्त में 12 अगस्त और 16 अगस्त को इलाहाबाद की संधियाँ भी हुई। आगे देखते हैं